अफसोसनाक साने से मुतालिक कराची के गुल प्लाजा साने में अब तक 26 हलाकतों की तस्दीक हुई है। 2 दिन गुजर गए हैं लेकिन अब भी इमारत के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं शोले भड़क रहे हैं। देखिए इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान की रिपोर्ट। यहाँ से निकलने वाली करो, दरवाजा कौन सा छोड़ोगे? कराची के फायर एंड रेस्क्यू इदारों को गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने में 33 घंटे लग गए। मुतासरा इमारत में काम करने वाले फायर फाइटर्स को अभी भी कहीं कहीं आग के शोले देखने को मिल रहे हैं। जियो न्यूज़ को सानहे के फौरी बाद की वीडियोस भी मिल गई हैं। एक वीडियो में दुकानदार को मार्केट का एक दरवाजा तोड़ने का मशवरा देते सुना जा सकता है। मौसूला वीडियोस में देखा जा सकता है कि आग लगते ही भगदड़ मच गई और मार्केट में धुआं भर गया। जबकि कुछ अफराद जान बचाने के लिए छत पर चले गए और मोबाइल फोन से राब्ते करते नजर आ रहे हैं। यहाँ से निकलने वाली करो, दरवाजा कौन सा छोड़ोगे? गुल प्लाजा के जमीन बोस होने वाले हिस्सों की सफाई और मुमकिन लाशों की तलाश का काम ताहाल जारी है, जबकि इमारत से मिलने वाली नामालूम लाशों के DNA सैंपल लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैयत तारिक के मुताबिक 7 से जायद लाशों और 38 से जायद लवाकिन के DNA सैंपल ले लिए गए हैं। DNA मैच होने के बाद लाशें वर्सा के हवाले की जाएंगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची में मेजना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। मुतासरा इमारत में फंसे अफराद की तलाश और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं, तफसील के लिए हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, किस तरह से अब कोई रेस्क्यू से मुताल्लिक़ कोई कार्रवाई की जा रही है? अगर ये बताया गया कि आग मुकम्मल बुझ चुकी है। जी देखिए, बिल्कुल आग तो बुझ चुकी है लेकिन मुकम्मल तौर पे इसका कूलिंग अमल ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ देर में, हर थोड़ी देर के बाद में बिल्डिंग के किसी न किसी हिस्से से धुआं निकलने का शुरू हो जाता है, जिसके बाद में फायर फाइटर्स स्नॉर्कल की मदद से या नीचे से ही जो है फायर टेंडर की मदद से उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। अब से कुछ देर कबल ही यहाँ पे जो तीसरी मंजिल थी वहाँ पर आग दोबारा से भड़क उठी थी, जिसको फायर फाइटर की जानिब से पानी का शॉवरिंग करके उसको ठंडा किया गया है। लेकिन अब से कुछ देर कबल जितने भी ताजिर हजरात थे वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच गए थे और वो अपने साथ हैवी मशीनरीज भी लाए थे कि वो उनको भी इजाज़त दी जाए उसके अंदर अपना जो इस वाक़े में जो ये सारा मलबा हटाने का वो खुद से करना चाह रहे हैं। ताहम उनको जो एक्सपर्ट्स हैं और रेंजर्स ने उनको दूर किया कि ये इससे जान का ख़तरा भी हो सकता है। अब से कुछ देर कबल हुक्काम की जानिब से जितना भी मलबा बाहर मौजूद है उसको हटाया गया है, जबकि जो ऊपरी मंजिल नीचे गिरी थी और जो फ्रंट यानी कि मेजनाइन फ्लोर एक मुकम्मल तौर पर ढक गया था उसको भी ड्रिलिंग करके उसमें भी सुराख बना के उसके अंदर पानी डाला गया है, क्योंकि इतलात ये पता लगी थी कि मेजनाइन फ्लोर पर भी अभी आग मौजूद है। हुक्काम की जानिब से इस वक्त वक्तन फ़वक्तन पानी डाला जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो हैवी मशीनरीज की मदद से जो बाहर मलबा है उसको आहिस्तगी से और एहतियात के साथ वहाँ से हटाया जा रहा है। जो आवाम यहाँ पे जो यहाँ के ताजिर हैं जो अपने साथ हैवी मशीनरीज लाए थे उनकी मशीनरीज को इस्तेमाल किया गया है और अब हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। ज़ीशान शाह इस तफसील के सामने मौजूद है। ज़ीशान शाह, कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा के गिरने वाले हिस्से से मलबा हटाने और सर्चिंग का अमल जारी है। इस इमारत के अक़बी हिस्से में इस वक्त क्या कार्रवाई हो रही है आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियल सैयद। जी बिल्कुल, कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग को 47 घंटे से ज़ायद का दौरानिया गुजर चुका है। कूलिंग का अमल जारी है लेकिन चंद मकामात से आग के शोले भी बुलंद होते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है। भी हिस्से से भी और जो इसका सामने का हिस्सा है गुल प्लाजा का मेजना रोड पर, वहाँ से भी मलबा हटाने का और लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। रोशनी के खास सारे इंतजाम किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामी की जानिब से हैवी लाइट्स लगाई गई हैं, हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। डंपर्स यहाँ पर लाए जा रहे हैं जिन पर मलबा डालकर यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क जो है हेल्पलाइन डेस्क कायम की गई है DIG की जानिब से भी और DC साउथ की जानिब से भी डेस्क कायम की गई है, जहाँ गुमशुदा अफराद की फहरिस्त जो गुल प्लाजा में आए थे, जिनके अहल खाने यहाँ पर पहुँचे और अपने प्यारों की तलाश कर रहे हैं, उनकी हेल्पलाइन भी डेस्क तश्कील दी जा चुकी है। गुल प्लाजा के चारों जानिब से जो आम सड़कें हैं
उनको ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सिर्फ रेस्क्यू की टीमों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की एक जम गफ़ीर के बाइस जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना है। दानियाल ने तफसील बताई। उनके पास एक और अहम खबर है इस वाक़े से मुतालिक। गुल प्लाजा में लगने वाली आग की वजूहात से मुतालिक क्या किया जाएगा, इसी के बारे में बात करेंगे दानियाल से। इससे दानियाल, तहकीकाती कमेटी के इजलास से मुतालिक क्या खबर है और मज़ीद क्या इससे मुतालिक पेशरफ्त हो सकी अभी तक? जी देखें, बिल्कुल कमिश्नर कराची ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है थोड़ी देर कबल, और उसमें उनका ये बताना है कि तहकीकाती कमेटी जो तश्कील दी गई है उसका पहला इजलास कल जो है वो मुनक्किद किया जाएगा, और उस इजलास में तमाम जो रेस्क्यू इदारे मुताल्लिका इदारे हैं उनको भी तलब किया जाएगा, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी तलब किया जाएगा। और गुल प्लाजा में लगने वाली जो आग है वो कैसे आग लगी, कितने बजे आग लगी, कब इतला दी गई फायर ब्रिगेड को, इस गुल प्लाजा के अंदर क्या हिफाजती इक़दाम थे, इन तमाम महरिकात का जायज़ा लिया जाएगा। कमिश्नर कराची के बताना है कि इब्तदाई तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन और जो मलबा हटाने का काम है उसको अव्वलीन बुनियादों पर किया जाए। KMC ने गुल प्लाजा सामने में शहीद फायर ब्रिगेड एहलकार फुरकान के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपये माली मावनत का ऐलान किया है। फुरकान के बच्चे की तालीम के अखराजात भी KMC उठाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि शहीद की बेवा को मुलाजमत की पेशकश की जाएगी, जबकि रिटायरमेंट के तमाम माली फ़वाइद और तनख्वाह शहीद फुरकान की बेवा को जारी रहेंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा है कि सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत खुद को बरी ज़मान नहीं समझती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए नासिर शाह ने कहा वो जुडिशल कमीशन से तहकीकात के लिए तैयार हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रख़यानी ने कहा इंसानी जानों के नुकसान के ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के शहराम तरक़ई का कहना था कि कराची में सानिया बल्दिया समेत पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है, क्या ये बहुत सही मुतालबा नहीं है? देखिए, जुडिशल कमीशन के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले बिज़नेस कम्युनिटी ने कहा कि फोरेंसिक इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उसके लिए CM साहब ने ये ऑर्डर किए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। देखिए जी, ये भी मेरे ख्याल से ऐसा मामला नहीं है, बिल्कुल तयन होना चाहिए कि किस स्टेज पे किसने क्या अप्रूवल दिया, कहाँ पर गैर कानूनी इजाज़तें दी गई, कहाँ पर लोगों ने चंद रुपए कमाने के लिए ये जानें दांव पर लगाई, और एक एक बंदे का मेरे ख्याल से तो जी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी होनी चाहिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, और उसके अंदर जिस हद तक सिंध हुकूमत को जाना पड़ता है वो मेरे नज़दीक जाना चाहिए। कराची में इससे पहले मुझे याद है बल्दिया टाउन में एक फैक्ट्री में आग लगी थी जिसमें लोग ज़िंदा जल गए थे। इस तरह के और इवेंट्स हुए, और कराची का सबसे बड़ा शहर है, तो उधर हमने क्या सीखा? अगर हम 4 साल 4 हुकूमतें करने के बाद भी हम कह रहे हैं कि जब हम सीखेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि गुल प्लाजा साना में सिंध हुकूमत एक बार फिर नाअहल साबित हुई। आलमी उसूलों के तहत 1 लाख आबादी पर एक फ़ायर स्टेशन होना लाजमी है, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में सिर्फ 28 फ़ायर स्टेशन है, और ये फ़ायर स्टेशन भी मुकम्मल किट्स और सहूलियात के बगैर हैं। हाफिज़ नईम ने स्नॉकल्स और गाड़ियों की खस्ता हालत पर भी सवालात उठाए हैं। गुल प्लाजा में जाँ बाग अफराद की मैयतों का DNA सिविल अस्पताल कराची में किया जा रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। देखिए, गुल प्लाजा में जो आतिश ज़दगी हुई है उसके बाद तकरीबन अब तक सिविल अस्पताल में 26 अफराद की मैयतें आई हैं, जिनमें से 5 का DNA करके उनको भेज दिया गया है ईदी सदखाने सोराब गोट। यहाँ एक CPLC की जानिब से इंफॉर्मेशन डेस्क भी कायम कर दी गई है। जो लोग आ रहे हैं उनका डेटा लिया जा रहा है, उनके ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि जो उनका रिश्तेदार या उनका अजीज़ जो गुल प्लाजा इमारत में था उसका कद काट क्या था, उसकी उम्र कितनी थी और उसकी सेहत कैसी थी, कहीं उसके पैर में कोई रॉड या फिर उसकी कोई चोट तो नहीं थी। ये तमाम चीज़ें ली जाती हैं। अब तक तकरीबन 46 अफराद ने ये डेटा यहाँ पर जमा कराया है, जबकि जो हुकूमत सिंध की लापता अफराद की फहरिस्त है उसके मुताबिक तकरीबन 76 अफराद अब भी लापता हैं। जब कोई मैयत यहाँ पर आती है तो उसकी एग्जामिनेशन होती है, 20 से 30 मिनट में एग्जामिनेशन की जाती है, जायज़ा लिया जाता है कि ये मैयत किसी मर्द की है या औरत की है, इसकी उम्र कितनी है और ये काबिल शनाख्त है या फिर नहीं। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम किया जाता है। उसके बाद फिर DNA लिया जा रहा है बॉडीज़ का और उनको भेजा जा रहा है कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद एक लैब में, और जब ये DNA मैच कर जाएगा उन लोगों से, उन रिश्तेदारों से जो अपने ब्लड सैंपल यहाँ पर दे रहे हैं, तो उसके बाद ही फिर ये मैयतें वर्सा के हवाले की जाएंगी। यहाँ हमने पूछा डॉक्टर सुमैया से जो सर्जन हैं, उनसे जब हमने ये पूछा कि तकरीबन कितना वक्त लगेगा DNA की रिपोर्ट्स आने में, तो उनका कहना था कि तकरीबन इसमें
اس میں 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता या फिर इससे ज़्यादा का वक्त भी लग सकता है। जादू टूना करने पर 6 माह से 7 साल तक कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। सेनेट ने पाकिस्तान पीनल कोड तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। रूहानी इलाज के लिए वजारत मजहबी अमूर के लाइसेंस याफ्ता फ़र्द पर इस तरमीम का इतलाक नहीं होगा।